नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज का उन्वान है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहफ़ाद यानी नवासे और नवासिया। बुज़ुर्गान मोहतरम, इस बात से आप हजरात बखूबी वाकिफ़ होंगे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुज़क्कर औलाद यानी बेटे कम उम्री में और बचपन में ही इंतकाल कर गए थे। उनसे आपका सिलसिले नसब नहीं चला। अलबत्ता आपकी बेटियां वो ज़िंदा रही और उनसे सिलसिले नसब चला, लेकिन उनमें भी 3 बेटियां हज़रत ज़ैनब, उम्मे कुलसूम और हज़रत रुक़ैया, इन तीनों से ज़्यादा दिनों तक और ज़्यादा तवील सिलसिले नसब नहीं चला, बल्कि सिलसिले नसब मुनक़ते हो गया। अलबत्ता आपकी सबसे छोटी और लाडली बेटी हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सिलसिले नसब चला और अब तक चल रहा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली और सबसे बड़ी बेटी हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी, जिनका निकाह अबुल आस इब्न रबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुआ और उनसे 2 बच्चे पैदा हुए। एक बेटा जिसका नाम अब्दुल्ला रखा गया और एक बेटी जो उमामा के नाम के साथ मौसूम हुई। हज़रत अब्दुल्ला, इनके बारे में हज़रात उलमा की राय ये है कि बचपन में ही इनका इंतकाल हो गया, लेकिन मशहूर रिवायत जिसको इब्न असाकिर ने बयान किया वो फरमाते हैं कि आपके नवासे अब्दुल्ला, इनका इंतकाल बुलूग की हद के करीब पहुंचने के बाद हुआ और बाद रिवायतों से पता चलता है कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के को फ़तह किया तो फ़तह मक्का के दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे अब्दुल्ला को अपना रदीफ बनाया, अपने पीछे बिठाया। आपकी नवासी हज़रत उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिनका तज़किरा अहादीस मुबारक में मिलता है, फरमाया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसा औक़ात नमाज पढ़ते हुए होते और हज़रत उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अपने दोष और अपने कंधे पर बिठा लेते। जब आप रुकू में जाते, सजदे में जाते तो ज़मीन पर बिठा देते और जब सजदे से सर उठाते तो फिर अपने दोष और अपने कंधे पर बिठा लेते थे। हज़रत उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद प्यार करते थे, बेहद मोहब्बत करते थे। एक मरतबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कहीं से हदिया आया और उस हदिये के अंदर एक बहुत कीमती हार मौजूद था। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये हार मैं उसको दूंगा जिसको मैं अपने अहले खाना में से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। तो अज़वाज मुतहरात ने सोचा कि यह हार हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को दिया जाएगा, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नवासी हज़रत उमामा को बुलाया और उनके गले में वो हार डाल दिया। हज़रत उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हज़रत अली इब्न तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुआ। चूँकि हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वसीयत की कि अगर मेरे बाद तुम निकाह करोगे तो उमामा से करना,
इसलिए कि वो घर की देखभाल अच्छी तरीके से कर पाएगी और बच्चों की परवरिश ठीक अंदाज से करेगी। तो हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इंतकाल के बाद हज़रत अली इब्न तालिब ने हज़रत उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह किया। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आखिरी वक्त आया तो उन्होंने मुगीरा इब्न नौफल को बुलाया और बुलाकर ये कहा कि देखो, मेरे बाद तुम उमामा से निकाह कर लेना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात के बाद मुगीरा इब्न नौफल ने हज़रत हसन की इजाज़त से हज़रत उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह कर लिया। बाद हज़रात उलमा की राय ये है कि मुगीरा इब्न नौफल की हज़रत उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम यहया रखा गया। लेकिन मशहूर कौल यही है कि हज़रत उमामा से न हज़रत अली की कोई औलाद हुई और न ही मुगीरा इब्न नौफल की कोई औलाद हुई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बच्ची हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी, जिनका पहला निकाह अबू लहब के बेटे उतबा से हुआ और जब उन्होंने तलाक दे दी तो हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हुआ और मक्के से हबशा हिजरत कर गई। कुफ़ार मक्का, मुश्रिकीन मक्का की अज़ियत और तकलीफ़ की वजह से वहाँ जाकर एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम अब्दुल्ला रखा गया। हज़रत अब्दुल्ला के बारे में हज़रात उलमा फरमाते हैं कि इनकी आँख में एक मुर्ग ने चोंच मार दी, जिसकी वजह से आँख में ज़ख्म लगा और पूरा चेहरा मुतवर्रम हो गया और उसी बीमारी की वजह से 6 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। तीसरी बेटी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी, जिनका पहला निकाह अबू लहब के दूसरे बेटे उतैबा से हुआ और जब उसने तलाक दे दी तो हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात के बाद सन 3 हिजरी में हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इनका निकाह हुआ। लेकिन हज़रत उस्मान की हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कोई औलाद नहीं हुई। बुजुर्गान मोहतरम, सबसे आखिरी और सबसे लाडली, सबसे चहेती बेटी जिसके जितने फ़ज़ाइल बयान किए जाए कम है वह हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हज़रत अली इब्न तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुआ और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हज़रत फ़ातिमा से 5 औलाद हुई, जिनमें 3 बच्चे और 2 बच्चियाँ। फरमाते हैं कि हज़रत मोहसिन रज़ी अल्लाह ताला बचपन में ही इंतकाल कर गए और हज़रत हसन इब्न अली, जिनकी पैदाइश हज़रात उलमा ने लिखा है कि निस्फ़ रमज़ान में सन 3 हिजरी के अंदर मदीना मुनव्वरा के अंदर हुई और इनके वालिद मोहतरम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनका नाम हर्ब रखा। लेकिन जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो आपने फरमाया कि ये तो हसन है, हसन। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम हसन रखा और इनकी कुन्नियत अबू मोहम्मद रखी गई। हज़रत हसन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 4 औरतों से निकाह किया और तकरीबन 13 बच्चे पैदा हुए, जिनमें से 8 लड़कियां और 5 लड़के। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद कर दिए गए तो इराक़ के लोगों ने आपके दस्ते मुबारक पर बैत की, आपको खलीफा बनाया और तकरीबन आप 6 माह खिलाफत पर मुतमक्किन रहे। लेकिन फितने से बचते हुए आपने हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सुलह कर ली और रबीउल अव्वल के महीने में
सन 50 हिजरी में आपका इंतकाल हुआ। मदीने के गवर्नर सईद इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई और आपको बकी के अंदर दफन किया गया। बाद हजरात उलमा की राय यह है कि आपको आपकी बीवी ने जहर दिया, लेकिन ये रिवायत काबिल एतबार नहीं है और हजरात उलमा इस रिवायत की तस्दीक नहीं करते, जबकि बहुत सी किताबों के अंदर ये लिखा हुआ है। दूसरे बेटे हजरत हुसैन इब्ने अली, इनकी पैदाइश 3 शाबान, 4 शाबान या 5 शाबान में सन 4 हिजरी के अंदर हुई और हजरत हुसैन इब्ने अली रज़ियल्लाहु ताला इनका नाम भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन रखा और इनकी कुन्यत अबू अब्दुल्ला रखी गई। हजरात उलमा ने लिखा है कि इन्होंने भी मुख्तलिफ औरतों से निकाह किए और इनके यहाँ पर भी मुख्तलिफ औलादें पैदा हुई। हजरत हुसैन इब्ने अली रज़ियल्लाहु ताला 10 मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी में मैदान करबला में शहीद हुए और आपको मैदान करबला के अंदर दफन किया गया। अलबत्ता सर के सिलसिले में हजरात उलमा की राय मुख्तलिफ है कि आपके सर को कहाँ पर दफन किया गया। बाल लोग कहते हैं मैदान करबला में, बाल लोग कहते हैं कूफे में, बाल लोग कहते हैं दमिश्क के अंदर दफन किया गया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन और हजरत हुसैन इन दोनों को दुनिया का और जन्नत का फूल कहा। आपने फरमाया कि अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तो भी मोहब्बत फरमा, और जो आदमी इन दोनों से मोहब्बत करे तो उनसे मोहब्बत फरमा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दोनों जन्नत के नौजवानों के सरदार होंगे। बुजुर्गान मोहतरम हजरत हसन और हजरत हुसैन इन दोनों के इस कदर फ़ज़ाइल और कमालात किताबों में मौजूद है कि जिनको बयान करना नामुमकिन और मुश्किल है। हजरत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बतन से पैदा होने वाली बच्ची हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी उम्मे कुलसूम थी। हजरात उलमा ने लिखा है कि इनका लक़ब और इनका नाम भी ज़ैनब रखा गया, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी कुन्यत उम्मे कुलसूम रखी। चूँकि ये अपनी खाला हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मुशाबे थी, इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे कुलसूम इनका नाम रखा। और ये सन 5 हिजरी के अंदर मदीना मुनव्वरा के अंदर पैदा हुई और हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इनका निकाह किया गया। 40,000 दिरहम महर मुकर्रर किए गए। हजरात उलमा फरमाते हैं कि चूँकि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ीर थे, आपसे बेहद मोहब्बत करते थे, बेहद प्यार करते थे, तो हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये चाहते थे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब के साथ मेरी क़राबत, मेरी रिश्तेदारी, मेरी मुसारत, हर चीज़ जमा हो जाए। यही मंशा थी हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह करने की। और हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत उमर के लिए बहुत मुईन, बहुत मददगार, कार खैर में साबित हुई। बाद हज़रात उलमा ने लिखा है कि जब उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रोम के बादशाह के पास हदिया भेजा, तो साथ में उम्मे कुलसूम ने भी कुछ हदिया रोम की जोजा के पास भेजा।
लेकिन उन्होंने उस हदिये को वापस कर दिया और मज़ीद कुछ हदाया उन्होंने दिए, जिसमें रूम की जो ज़ौज मोहतरमा थी उसने एक बहुत कीमती हार उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह ताला अन्हा को बतौर हदिये के भेजा। लेकिन उन्होंने उस हार का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसको बेचकर उसकी कीमत बैतुल माल के अंदर जमा करवा दी। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इनका जो निकाह हुआ, हज़रात उलमा ने लिखा है सन 16 हिजरी के अंदर या सन 17 हिजरी के अंदर हुआ। और जब हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हो गया तो इनका निकाह इनके चचाजाद भाई जाफ़र के बेटे औन से हुआ, औन इब्न जाफ़र से। और औन इब्न जाफ़र के बाद इनका निकाह अब्दुल्ला इब्न जाफ़र से हुआ। हज़रात उलमा ने लिखा है कि ये मैदान करबला में शरीक नहीं हो सकी, इसलिए कि इनका इंतकाल गालिबन 40 हिजरी में या 41 हिजरी में हो चुका था। जबकि बाद लोगों की राय यह है कि ये भी मैदान करबला में अपने भाई के साथ में शरीक रही, लेकिन ज़्यादा राज रिवायत वही है कि ये मैदान करबला में अपने भाई हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ शरीक नहीं थी। हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की दूसरी बेटी और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी, जिसका नाम ज़ैनब था। ज़ैनब बिनत अली, इनकी पैदाइश सन 6 हिजरी के अंदर मदीना मनव्वरा के अंदर हुई और इनका निकाह हज़रत जाफ़र के बेटे मोहम्मद से हुआ, मोहम्मद इब्न जाफ़र। और इनसे भी बच्चे हुए, लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो निकाह हज़रत उम्मे कुलसूम से हुआ था। हज़रात उलमा ने लिखा है कि उनसे 2 बच्चे पैदा हुए, एक बेटा एक बेटी। बेटे का नाम अब्दुल्ला रखा गया और बेटी का नाम रुकैया रखा गया। बेटे के बारे में आता है कि वो बनी अदी के सामने खड़े हुए थे इस्लाह के सिलसिले में, तो एक आदमी ने तीर मारा, उनके सर पर आकर के लगा, सर जख्मी हो गया और कुछ दिनों के बाद इंतकाल हो गया। और जहाँ तक ताल्लुक़ है हज़रत उमर की साहबजादी रुकैया जो उम्मे कुलसूम के वतन से पैदा हुई, बाल लोगों की राय यह है कि बचपन में इंतकाल हो गया, लेकिन बाल लोग ये कहते हैं कि बड़ी हुई और इब्राहीम इब्न रुआम से उनका निकाह हुआ, लेकिन कोई औलाद पैदा नहीं हुई। और हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी हज़रत फ़ातिमा के वतन मुबारक से हुई थी, उनका निकाह मोहम्मद इब्न जाफ़र से हुआ और इनसे औलादें हुई। बुजुर्गान मोहतरम, ये हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत ज़हीन थी, फ़तीन थी, समझदार थी और बहुत बहादुर थी। अल्लाह तबारक व तआला ने कमालात से और बहुत सी खूबियों से नवाजा था। आपको मालूम होगा कि जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सर को कूफे में ले जाया गया इब्न ज़ियाद के पास, और उनके सर को देखकर बहुत से लोग वहाँ पर बाहर रो रहे थे, तो हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बड़ी जुर्रत के साथ, बहादुरी के साथ ये कहा कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ और अपने किए हुए पर तुम लोग रो रहे हो, शर्म नहीं आती। और जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सर को दमिश्क में यजीद के दरबार में ले जाया गया और वहाँ पर हज़रत हुसैन के सर के साथ में नाशाइस्तगी की गई, कुछ गुस्ताखियाँ की गई, तो वहाँ पर भी यजीद के दरबार में हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बड़ी जुर्रत के साथ, बड़ी फसाहत और बलागत के साथ ऐसी तकरीर फरमाई थी कि सन्नाटा छा गया, सब लोगों पर खामोशी तारी हो गई। अल्लाह तबारक व तआला ने फसाहत से, बलागत से, शुजाअत से, बहादुरी से, हर चीज़ से नवाजा था। हज़रात उलमा ने लिखा है कि ये मैदान करबला के अंदर शरीक रही और गालिबन सन 62 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ।
बुजुर्गान मोहतरम, ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और नवासियों के मुख्तसर हालात हमने आप हजरात के सामने बयान किए हैं। और कल की जो हमारी वीडियो होगी इंशाअल्लाह वो अहले बैत के सिलसिले में होगी। अहले बैत कौन थे और अहले बैत के फ़ज़ाइल क्या हैं, मुख्तसरन इंशाअल्लाह बयान किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इन शख्सियात के हालात ज़िंदगी से वाकिफ़ होने और इनके निशानात कदम पर चलने की तौफ़ीक मरहमत फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।